शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अपना बिहार अब 110 सालों का हो गया है। यह लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स के धरती पर उतरने से बिहार की और अधिक तरक्की होगी। हर सेक्टर में यह स्टेट आगे बढ़ेगा। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन बड़े 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके धरातल पर उतरने से बिहार को और अधिक खुशहाली मिलेगी। मरीन ड्राइव पटना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे भी आप कह सकते हैं। इसके चालू हो जाने से पर्यटन के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़ेगा। इसका निर्माण तेजी से हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पटना का दीघा सीधा दीदारगंज से जुड़ जाएगा। इसका निर्माण भी करीब करीब पूरा हो चुका है। इसके चालू हो जाने से पटना में जाम की समस्या भी एक हद तक दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि आए दिन अशोक राजपथ की जाम की समस्या लगी रहती है और ये इससे तबाह रहता है। गांधी मैदान से पटना सिटी जाने में लोगों को भारी परेशानी होती है, खासकर शाम में या तो स्कूल टाइम में जाना किसी आफत से कम नहीं है। जबकि इसी रोड में बड़े बड़े कॉलेज से लेकर सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH भी अवस्थित है। हालांकि जाम की समस्याओं को दूर करने के लिए इस रोड में ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 में दीघा से लेकर AN सिंह इंस्टीट्यूट के बीच निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। वहीं दूसरे फेज का भी कार्य तेज रफ्तार से चल रहा है। इसके अप्रोच रोड का निर्माण भी 75% पूरा हो चुका है। इस मरीन ड्राइव से शहर को 10 कनेक्टिविटी दी जाएगी। यहाँ से आप दीघा, रोटरी, अटल पथ, LCT घाट, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, PMCH, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट के अलावा दीदारगंज से भी जुड़ सकते हैं। फिल्म सिटी बिहार में जल्द ही कैमरा, लाइट, एक्शन जैसे शब्दों की गूंज सुनाई देगी। जी हाँ, आप सही समझे, हम फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं। यह फिल्म सिटी राजगीर में खुलेगी। इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया है। इसका निर्माण सरकार की ओर से कराया जा रहा है। दरअसल राजगीर छबीलापुर मार्ग पर नीमा गांव है। इस गांव में फिल्म सिटी बनेगी। भवन निर्माण विभाग इसका निर्माण करा रहा है। 20 एकड़ में बन रही इस फिल्म सिटी के निर्माण में लगभग 150 करोड़ की लागत आएगी। यहाँ शूटिंग फ्लोर के साथ ही फिल्म निर्माण के लिए तमाम स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इसमें थाना, रेलवे स्टेशन, तालाब, मंदिर, मॉल, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब होंगे। इतना ही नहीं, आर्टिस्ट के रहने के लिए क्वालिटी वाले पर्याप्त संख्या में कमरे, किचन, कैंटीन आदि बनाए जाएंगे। फिल्म एडिटिंग के लिए बेस्ट क्वालिटी वाले कैमरास भी होंगे और एडिटिंग के सारे उपकरण होंगे। यानी कि फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके निर्माण से फिल्म की दुनिया में बिहार का नाम भी रोशन होगा। यहाँ की प्रतिभाएं भी निखरेंगी, साथ ही इनकम भी बढ़ेगी। होटल ताज बिहार होटल इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की चपेट में यह इंडस्ट्री भी आ गई है। पटना में भी एक से बढ़कर एक होटल्स है, लेकिन जब बात ताज जैसे होटल्स की आती है, हम लोग दाएं बाएं झांकने लगते हैं। लेकिन अब बिहार के लोगों को यह अरमान भी नसीब हो जाएगा। अब यहाँ होटल ताज भी खुल रहा है। इसका निर्माण कार्य राजधानी पटना में शुरू भी हो गया है। पटना के बुद्ध मार्ग के निकट इसका निर्माण शुरू हुआ है। यह होटल पटना ही नहीं, बिहार की शान में भी शुमार होगा। पटना में बन रहे ब्रांडेड लग्जरी होटल में कई अब्रॉड फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इस होटल को इसी साल पूरा करने का टारगेट है। इस होटल में फैसिलिटीज वाले लगभग 126 रूम होंगे। दरअसल बिहार की सूरत बदलने की कोशिश में सरकार का यह बड़ा कदम है। इस होटल के बन जाने से सूबे में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बिहार इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ रुकने के लिए 5 स्टार होटल्स नहीं है। वहीं कोरोना की मार के बाद पर्यटक एक बार फिर से बिहार आने लगे हैं। ऐसे में पटना में ताज होटल के बन जाने से पर्यटकों को ठहरने की खास सुविधा मिलेगी। साथ ही रुकने के लिए उन्हें शानदार लोकेशन भी मिल जाएगा। इससे बिहार की तस्वीर के साथ इनकम भी बढ़ेगी। 6 लेन पुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार की नीतीश सरकार के बीच बेहतर तालमेल का असर यहाँ की विकास योजनाओं में दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की
कई परियोजनाएं बिहार के हिस्से आ रही हैं और उन पर कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में पटना में गंगा नदी के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर 2 बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। इन पुलों के बन जाने से पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए कुल 4 सड़क पुल हो जाएंगे। इसके साथ ही एक रेल सह सड़क पुल भी बनकर तैयार हो रहा है। नए बन रहे पुल में दीघा जेपी सेतु के समांतर 6 लेन पुल प्रस्तावित है। इस तरह कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। यह पुल भी 6 लेन पुल होगा। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी सेतु और जेपी रेल सह सड़क सेतु पहले से मौजूद है। आपको बता दें कि कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु के निर्माण की डेडलाइन 2024 तक दी गई है। इसका शिलान्यास अगस्त 2015 में हुआ था, जबकि फरवरी 2016 में निर्माण कार्य शुरू किया गया है। लगभग 10 किलोमीटर इस लंबे 6 लेन पुल का भी एक छोर NH 30 पर सबलपुर में पटना जिले से जुड़ेगा, तो इसका दूसरा छोर वैशाली जिले से NH 103 पर समस्तीपुर की ओर जुड़ेगा। यह पुल महात्मा गांधी सेतु का सबसे बढ़िया विकल्प होगा। आपको बता दें कि गंगा में कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज में कुल 87 पिलर होंगे, जबकि इस रूट में 6 मेजर जंक्शन और 2 फ्लाईओवर भी बनेंगे ताकि वाहनों के परिचालन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मेट्रो कोरोना की वजह से बिहार में अन्य कामों की तरह मेट्रो पर भी इसका असर पड़ा था। पटना में चल रहे मेट्रो के निर्माण कार्य में भी सुस्ती पड़ गई थी, लेकिन अब इसमें भी रफ्तार पकड़ ली है। मेट्रो भी बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यदि काम की रफ्तार यही रही तो पटना मेट्रो में 2024 तक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। दरअसल पटना मेट्रो का काम 2 फेज में चल रहा है। फेज 1 के साथ ही फेज 2 का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। फेज 1 में दानापुर से खेमनी चक वाया मीठापुर होकर मेट्रो चलेगी, जबकि फेज 2 में पटना जंक्शन से ISBT वाया गांधी मैदान होते हुए मेट्रो दौड़ेगी। कंकड़बाग स्थित मलाही पकड़ी से न्यू ISBT रूट तक फेज 2 का काम पहले से चल रहा था, लेकिन अब अशोक राजपथ पर भी मेट्रो का काम शुरू हो गया है। इसके लिए घेराबंदी कर दी गई है। इन जगहों पर मिट्टी की जांच के बाद डिजिटल सर्वे का काम होगा और इसके बाद स्टेशन के लिए पिलर की नींव रखी जाएगी। पिछले दिनों मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ किया था। निरीक्षण के दौरान सीएम ने मलाही पकड़ी से पहाड़ी तक पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य को देखा और अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि मेट्रो में फेज 1 में 17.933 किलोमीटर का काम होना है। इसमें 7 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जिनमें दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा खेमनी चक शामिल है। वहीं इस रूट में 6 अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे, जिसमें रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन शामिल है। इसी तरह फेज 2 में 14.564 किलोमीटर ट्रैक बनेगा। इसमें दर्जन भर स्टेशन होंगे, जिसमें 5 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इसमें मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और पाटलिपुत्रा ISBT एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जबकि 7 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इसमें पटना जंक्शन, दूरदर्शन केंद्र, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, राजेंद्र नगर और मोइनुल हक स्टेडियम शामिल है। इसके चालू हो जाने से पटना ही नहीं, बिहार की रौनक बढ़ जाएगी, शहर की तस्वीर भी निखरेगी और आय के साधन भी बढ़ेंगे। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक